एक पिता को पति की गलतियों की सजा मिली। रघुवीर जी की नज़रें फोन पर टिकी हुई थीं। आज भी कविता का फोन नहीं आया था। वो बड़े बेचैन थे। कविता उनकी इकलौती बेटी थी। वो उससे बेहद प्यार करते थे। वो खिड़की के बाहर देखते हुए उसके साथ बिताए लम्हे याद कर रहे थे। वे उसकी हर जिद पूरी करते थे। उसके एक नन्हे कदम घर पर पड़ते ही उनकी जिंदगी में रौनक आ गई थी। साहब चाय पी लीजिए, बिटिया कॉल करती ही होगी। उनके नौकर शांताराम ने कहा। ना जाने कैसी होगी। पिछली बार जब मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसे घर पर बड़ी डांट पड़ी थी। फ़ोन पर लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। रोते हुए गुड़िया मुझसे बोली, बाबा आप फ़ोन मत करना, मैं कल लिया करूँगी। रघुवीर जी की आंखों में आंसू थे। बड़ी ठाठ से लड़का विदेश में कहकर ब्याया था, अब अपनी बच्ची से मिल भी नहीं सकते। संताराम से कहते हुए रहा न गया। कुछ दिनों बाद जब कविता का फोन आया तो रघुवीर जी के आंसू नहीं थम रहे थे। उन्होंने रोते हुए पूछा, कैसी हो गुड़िया? जिंदा हूँ बाबा, जी रही हूँ, जीना तो पड़ता है, कविता ने कठोर दिल से कहा। ना जाने कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखना पड़ रहा है। इससे पहले रघुवीर जी आगे कुछ कहते, कविता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा हमें हमेशा अपने कर्मों की सज़ा यहीं इसी दुनिया में चुकानी पड़ती है। हम कर्म करके भूल जाते हैं कि उनका भुगतान हमें यहीं देना पड़ता है। किन कर्मों की सज़ा है ये जो मैं अपनी बेटी से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकता, उससे मिल भी नहीं सकता? रघुवीर जी ने पूछा। आप एक बहुत अच्छे पिता हैं, शुरू से रहे हैं, पर क्या आप एक अच्छे पति थे बाबा? उस सवाल ने रघुवीर जी के कुछ पुराने जख्मों पर नमक डाल दिया था। याद है बाबा, माँ जब भी घर जाने के लिए पूछती थी, आप उन्हें क्या कहते थे? कविता ने पूछा। रघुवीर जी को उनके वो कर्म याद आए जो उन्हें इस क्षण तक याद भी नहीं थे। उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी सुमित्रा की तस्वीर देखी और जख्म थोड़े और ताज़ा हो गए। एक बार और तुमने घर जाने का बात कही तो वहीं चले जाना, कभी वापस मत आना। तुम्हें समझाया था ना, शादी के बाद अब यही तुम्हारा घर है। तबीयत खराब है तुम्हारे माता पिता की तो अपने भाई से बोलो, उनका ख्याल रखें। सुमित्रा रोते रोते भीगी आंखों से अपने गमों को भुलाकर अपने कामों में लग जाती। आज भगवान ने उन आंसुओं के लिए रघुवीर जी को सज़ा दे दी थी। वह अपनी बेटी की आवाज़ सुनने के लिए भी तरसते थे। हाँ गुड़िया, जिन गलतियों को एक बेवकूफ़ और अहंकारी पिता ने किया था, आज उसकी सज़ा एक बेसहारा अकेला बाप चुका रहा है। वो मुझे समय से पहले छोड़ के चली गई और आज मैं बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ। उसके माँ बाप भी बहुत तरसे होंगे, रोए होंगे। तुम सुमित को समझाना कि ऐसा ना करे, कहीं उसे बुढ़ापे में मेरी तरह अकेले बैठकर उस फ़ोन का इंतज़ार करना ना पड़े जो ना जाने कब आए या फिर आए ना आए। दोनों बाप बेटी रो पड़े। फ़ोन रखते ही रघुवीर जी ने सुमित्रा की तस्वीर को सीने से लगाए रखा। वो बड़बड़ाने लगे, मुझे माफ़ कर देना सुमित्रा, आज एक बाप एक पति की नासमझी के लिए तुमसे माफ़ी मांगता है। पश्चाताप के आंसू बहते रहे। रघुवीर जी ने अंतिम समय में कविता से मिलने का आग्रह किया, पर जब तक वो पहुंचती वो जा चुके थे। कविता ने जब ये बातें अपने पति को बताईं तो वो भी शर्मिंदा हुआ। क्यों पति भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी किसी की बेटी भी है? इतने पढ़े लिखे होकर क्यों वो इस रीति को बदलने में अपनी बीवियों का साथ नहीं देते? क्यों वो याद नहीं रखते कल उनकी भी बेटियां होंगी
और उनके पति भी वही सब गलतियां दोहराएंगे। कर्मों की सज़ा यहीं इस दुनिया में मिल जाती है, स्वर्ग और नर्क यही है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।